हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 12 नवंबर 2024 यानी कि दिन मंगलवार के बारे में कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर क्या होने की संभावना है। साथ में ही एक स्टॉक भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है वापस से एंट्री के चांसेस बन रहे हैं, जो कि मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के बीच में। तो इसलिए वीडियो को एंड तक आप लोगों को जरूर देखना है। इससे पहले मैं आज की वीडियो शुरू करूं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी अब हमने कल यूट्यूब लाइव किया था, तो वहां से दो बहुत अच्छे टॉपिक निकल कर आए हैं इस हफ्ते की वीडियो के लिए। पहला टॉपिक है ओपनिंग गैप के बारे में और दूसरा टॉपिक है वॉल्यूम के बारे में, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोगों ने अक्सर चार्ट के नीचे कुछ इस तरह के ये बॉक्सेस देखे होंगे, बार्स देखे होंगे, रेड और ग्रीन। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है या ओपनिंग गैप के बारे में पहले जानना है, इन दोनों में से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। आज की वीडियो पर और कल की वीडियो पर जिस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट्स होंगे वो टॉपिक मैं कवर करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं इससे पहले मैं कोई और वीडियो कवर करूं तो आप उसका भी नाम कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो आज क्या हुआ मार्केट ने? आज मार्केट ने बनाई विप्सा कैंडल। सो मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ यहाँ पर विप्सा कैंडल क्या होती है। ठीक है, तो जब एक कैंडल स्टिक देखो इस तरह से बनती है, एक अच्छा टॉपिक है आज के लिए। एक कैंडल स्टिक जब इस तरह की बनती है जिसके अंदर आपकी बॉडी कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होती है, लेकिन जो आपके विक्स होते हैं वो थोड़े से लंबे हो जाते हैं तरह से। ठीक है, हाँ, ये हमारी विक हो गई। और इसी तरह से मान लीजिए नीचे। अब आप बोलोगे सर इस तरह की जिसमें विक जो है हमारी लंबी होती है और कैंडल स्टिक छोटी होती है, इसको तो कुछ लोग स्पिन टॉप बोलते हैं, कुछ लोग डोजी बोलते हैं। बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप, मैं उसी कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर स्पेशलिटी क्या होती है? मैं इसको आर्यमान की तलवार बोलता हूँ। शक्तिमान देखा है बचपन में? शक्तिमान के बाद एक नया नाटक मुकेश खन्ना ने स्टार्ट किया था, आर्यमान। तो आर्यमान की तलवार जो होती थी ना, वो ऐसी होती थी, छोटा सा होता था ऐसे हैंडल, और दोनों तरफ से लाइट निकलती थी। स्टार वॉर्स की तलवार भी आप समझ सकते हो। ठीक है, वहीं से कॉपी होगा ऑब्वियसली। तो इसे विप्सो कैंडल कब बोलते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। जब ये अपने पिछली कैंडल स्टिक यानी कि इससे पहले जो भी कैंडल स्टिक बनी हो, चाहे वो कैसी भी बनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके अंदर बॉडी इससे बड़ी हो छोटी हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। देखो जैसे ये एक कैंडल स्टिक है इससे पहले, और हम मान लेते हैं कि इसका जो विक है वो ये कैंडल स्टिक है, इस ये ऐसी थी। ठीक है, और सेम ऐसी ही नीचे की तरफ भी थी। ठीक है, अब देखो डिजाइन पे मत जाना, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, वही मैं बोलता हूँ ना, मेरी वीडियोस में आपको ऐसे नहीं दिखता कि इधर से आके एकदम अच्छा सा ग्राफिक्स आ जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता रेगुलर वीडियोस बनाने में, और मुझे आती भी नहीं इतनी वीडियो एडिटिंग। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे को तो सिंपल ट्रेडिंग व्यू आता है, वही मैं आप लोगों के साथ काम चला रहा हूँ, और आप लोगों का भी काम चल रहा है, आप लोग सीख रहे हो, इसी से तो और क्या चाहिए, है कि नहीं? तो देखो, अगर पिछले दिन की कैंडल स्टिक, ठीक है, या पिछले घंटे की कैंडल स्टिक, टाइम फ्रेम कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर पिछली जो कैंडल स्टिक है नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स उसके हाई और लो दोनों को स्वीप कर दे, मतलब जैसे पिछले कैंडल स्टिक का लो ये था और इसका जो हाई था वो हमारा ये था। ठीक है, तो अगर मार्केट लो के नीचे के जो स्टॉप लॉस है उनको भी खा जाता है, और हाई के ऊपर जो स्टॉप लॉसेज है उनको भी खा जाता है, और कैंडल की जो बॉडी रहती है वो हाई एंड लो के बीच में रहती है, इस कैंडल स्टिक को हम लोग बोलते हैं विप सा कैंडल। कैसे बोलते हैं? विप सो कैंडल। कौन सी कैंडल स्टिक को बोलते हैं? जो हमारी बाद वाली कैंडल स्टिक है। इस बात को ध्यान रखना, पहले वाली कैंडल स्टिक को नहीं बोलते कुछ भी, मतलब मैं तो कुछ नहीं बोलता, कोई नाम रख ले अलग बात है। जो ये कैंडल स्टिक है इसके जिसके हाई और लो स्वीप जो कैंडल करती है, यानी कि ये वाली कैंडल स्टिक, इस कैंडल स्टिक को बोलते हैं विप्सा कैंडल। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, नाम में क्या ही रखा है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मैं आपको फिर भी लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, विप्सो कैंडल। ठीक है, वो इस कैंडल का मतलब क्या होता है? इस कैंडल का मतलब होता है इनडिसीजन। क्या होता है इस कैंडल स्टिक का मतलब? इनडिसीजन। मतलब यही कैंडल स्टिक अगर पिछले दिन के अंदर बनी होती तो इसे इनसाइड बार बोलते हैं। अगर ये दोनों साइड हाई और लो स्वीप कर देती है तो इसको हम बोलते हैं विप्सो कैंडल। और विप्सो कैंडल स्टिक के अंदर एक बहुत ही स्पेशल चीज होती है, वो क्या होती है कि विप्सो कैंडल स्टिक यूजुअली अगर एक लंबे ट्रेंड के बाद बनती है तो वो दिखाती है बहुत स्ट्रॉन्ग इनडिसीजन। इनडिसीजन मतलब बुल्स एंड बेयर्स के बीच में फाइट है, और अभी डायरेक्शन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। एक चीज, दूसरा चीज, अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग हाई टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन लेवल के आसपास बनती है, मतलब एक ऐसे प्राइस लेवल के आसपास बनती है जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, उस केस में ये कैंडलस्टिक साइन ऑफ रिवर्सल होती है। तो क्या दिखाती है? ये दिखाती है साइन ऑफ रिवर्सल, या फिर
साइन ऑफ एग्जॉशन, मतलब यहाँ पर बुल्स एंड बेयर इनडिसीजन में चले गए। ये कैंडल स्टिक होती है। अब आप बोलोगे सर कैंडल स्टिक पैटर्न्स तो आप ट्रेड करते नहीं, और आप बोलते हो कैंडल स्टिक के अंदर सिर्फ 4 इन्फॉर्मेशन काम आती है, ओपन लो हाई क्लोज, इसके अलावा तो कुछ और देखता नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसी तरह से इस कैंडल स्टिक का पैटर्न अगर आपको याद नहीं रखना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि इस कैंडल स्टिक का पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बॉडी कैसे क्लोज हुई, वीक कैसे क्लोज हुई, इसकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी क्या है इसकी, कि इस कैंडल स्टिक ने पिछले दिन के हाई के ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस लगे थे उनको भी स्वीप कर दिया, और पिछले दिन के लो के नीचे जितने भी स्टॉप लॉस थे उनको भी स्वीप कर दिया। समझ रहे हो? तो मतलब क्या है कि मार्केट ने दोनों साइड के बुल्स एंड बेयर्स को स्वीप कर दिया, मतलब मार्केट से बाहर कर दिया। कल अगर किसी ने डेली हाई या डेली लो का स्टॉप लॉस लेकर अगर कोई भी पोजीशन ली होगी एक ट्रेंड को पकड़ने के लिए, वो दोनों ही एग्जिट कर चुके हैं। इसका मतलब पिछले दिन की सारी पोजीशन बाहर हो चुकी है। इसका मतलब हमारे पास पुरानी कोई रनिंग पोजीशन नहीं है, जिस वजह से, अब ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है परसों की हो सकता है उसके पिछले दिन की हो। बेसिकली जो लोग ये ट्रेड करके करते हैं कि पिछले दिन के लो या हाई को स्टॉप लॉस रखते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी मार्केट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए इनडिसाइसिव हो गई। वो लोग अब अपना किसी भी तरफ स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इस कैंडल स्टिक के बाद प्राइस हाई भी लेने जा सकता है और लो भी लेने जा सकता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो कभी भी मुझे अगर इस तरह की कैंडल स्टिक दिखाई देती है तो मैं ये समझता हूं कि वो वहां पर इनडिसीजन है, और इस वक्त पे मुझे जो भी मेरा डायरेक्शनल बायस है उसको वापस से रिचार्ट करने की जरूरत है। और मैं आपको ये विप्सो कैंडल क्यों सिखा रहा था, अब इस पर आते हैं। क्योंकि आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ऐसी ही कैंडल स्टिक बनी है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं डेली चार्ट पर। अब आप देखोगे, ठीक है, अब आप देखोगे एक बॉडी बनी है, विक्स बनी है ऊपर और नीचे, और मार्केट ने पिछले दिन के हाई एंड लो दोनों को स्वीप कर दिया है। ठीक है, मैं इसको मार्क करके भी आपको पेन से दिखा देता हूं। ये देखो, ये हाई स्वीप कर दिया और ये इसने लो स्वीप कर दिया, दोनों साइड स्वीप कर दिया, और कैंडल की जो बॉडी है वो पूरी तरह से इस हाई और लो के बीच में है। इसे बोलते हैं विप्सो कैंडल। तो देखा जाए तो इस नजरिए से मार्केट जो है जब गिर रही है और गिरने के बाद मार्केट ने ये कैंडल स्टिक बनाई है यहाँ पर आकर, तो इसका मतलब जो डाउन ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट भी हो रहा है। ये चीज समझने की है। हालांकि हम अपने प्लान से ज्यादा नहीं खिसकेंगे, बस ये समझेंगे कि अभी मार्केट दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, तो कोई बायस आज नहीं बनाएंगे, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। इसलिए मैंने कोई ये कैंडल स्टिक समझाई, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे कल में। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आप जो अपने चार्ट पर मार्क करके रखोगे, वो रखोगे इस विप्सो कैंडल के हाई को और इस विप्सो कैंडल के लो को। इनकी वैल्यूज भी अगर आपको चाहिए, वैसे तो आप अपने चार्ट में देख ही सकते हो, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। नीचे की तरफ 24,004 है, ओहो, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू है 24,337 लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ लिख देते हैं ये भी, क्योंकि 4.6 के आसपास है, इसे 3 लिख देते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आप अपने चार्ट पर रखोगे। और जैसे कि जितने भी लोगों ने मेरी एमटीएफ स्विंग स्ट्रेटजी देखी थी, याद है एमटीएफ स्विंग स्ट्रेटजी, वीकली चार्ट के ऊपर हाई एंड लो स्वीप करके नीचे गिरती है, उसी तरह का सेटअप आपको इन दोनों लेवल्स पर मिल सकता है कल के अंदर। मतलब कल मार्केट अगर पहले नीचे आती है तो यहाँ पर फेक आउट करके इस तरफ पंप हो सकती है, और उसी तरह से अगर पहले यहाँ आती है तो पहले पंप होकर नीचे की तरफ फेक आउट कर सकती है। ये एक बहुत बढ़िया इंट्राडे सेटअप आप लोगों को कल देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने आपको पहले विप्सो कैंडल स्टिक बताई, जिससे आप लोग समझ सके कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। लेवल सारे सेम है, बाकी आप अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रख सकते हो। बाकी नॉर्मल आप जैसे ट्रेड करते हैं वैसे ट्रेड करें। ये रहेगा हमारा निफ्टी 50 का प्लान। सिमिलरली ऐसे ही हमारा बैंक निफ्टी का प्लान रहेगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं, हमने सेम लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, कोई लेवल चेंज नहीं किया। डेली चार्ट पर देखेंगे एक बार, आप देखोगे तो देखो इसकी कैंडल स्टिक भी बिल्कुल विप्सो बनी है, हाई भी स्वीप हो गया, लो भी स्वीप हो गया, दोनों साइड स्वीप हो गई। तो मतलब हम लोग इनडिसीजन में रहेंगे, कोई बायस नहीं रखेंगे। और कौन से दो लेवल हम लोग मार्क कर लेंगे अब? पिछले दिन का हाई जो कि है 52,177.70, और एक लेवल हम ड्रॉ करेंगे नीचे वाला, यानी कि आज का लो, जो कि हमारा है 51,295 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोनों लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। सेम प्लान, अगर ऐसे ट्रेड बनती है बहुत बढ़िया, ऐसे बनती है तो बहुत बढ़िया। मतलब इनके ब्रेकआउट पे सीधा आंख बंद करके बेरिश या बुलिश मत होना, ये ध्यान रखना कि वो फेक आउट हो सकता है। इसके अलावा नॉर्मल लेवल्स आपके पास हैं, उनसे भी आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक जो स्टॉक की मैं बात कर रहा था, देखो बताना तो बीच में था, प्लान तो यही किया था, चलो लास्ट में आ गया, कोई बात नहीं। वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी के अंदर हम लोगों ने बहुत बढ़िया
एक सेटअप देखा था, यहाँ से मार्केट पंप होके गया था 9.76, लगभग 10% का मूव दिया मार्केट ने यहाँ पर। इसके बाद मार्केट के अंदर आ गया है करेक्शन, और आप देख सकते हो यहाँ पर भी बनी थी एक विप्सो कैंडल, सेम एग्जांपल जो अभी आप लोगों को सिखाया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये देखो, ये हाई भी गया था और ये लो भी गया था, देख रहे हो, ये हाई भी गया था, ये लो भी गया था, दोनों जा चुके हैं। इसे बोलते हैं विप्सो कैंडल स्टिक। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये लो स्वीप कर दिया है, अभी ऊपर क्लोज हो गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो कल के लिए एनएमडीसी के अंदर ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है, और मुझे अभी भी विश्वास है कि ये मेरा टारगेट 245 तक जाना चाहिए। बाकी इस इंफॉर्मेशन से आप अपने लिए क्या कर सकते हैं ये आप सोचिए। एक डिस्क्लेमर फिर से देना चाहूंगा, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बट सेबी से मिला हुआ सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी नहीं देता कि मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ, जो भी मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ वो 100% सही होगा। तो आप लोगों को हमेशा अपना रिसर्च करना है। मैं जो भी सिखाता हूँ उसको एजुकेशन के तौर पर लेना है, और उस एजुकेशन को अपने अंदर एक इन्फॉर्मेशन की तरह इंक्लूड करके अपना कोई इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, और उसी के हिसाब से अपने फैसले लेने हैं। यहाँ पर सिखाई गई कोई भी बात एक फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, और कमेंट करना मत भूलना कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। आई विल सी यू टुमारो अगेन इन न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।